जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर रऊफ आरिफ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं टाउसन यूनिवर्सिटी में। और आपकी जो रिसर्च एक्सपर्टीज़ हैं, जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं, वो सोशल मीडिया, सोशल मूवमेंट्स के हवाले से हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन के हवाले से, और रोल ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से। और बड़ी डीपली अंडरस्टैंड करते हैं सोशल मीडिया एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट को भी। और आजकल क्योंकि डिजिटल एज है, तो इस हवाले से मैं देख रहा था कि पूरी दुनिया में हर तरफ मीडिया मीडिया है, डिजिटल मीडिया का रोल है। और पॉलिटिक्स पे डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। डॉक्टर रऊफ आरिफ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। Thank you very much, Kamar, and thank you so much for this amazing introduction. Really appreciate it. थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट की, आप क्योंकि अमेरिका में पढ़ा रहे हैं और आपने पाकिस्तान के मीडिया के अंदर काम भी किया हुआ है, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया और अमेरिका की मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये आजकल हम देखते हैं जी, ग्लोबली पॉपुलिज्म है, और हम देखते हैं कि लीडर्स जो हैं वो मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल करते हैं। जो मेरा पहला सवाल है आपसे वो ये है कि साउथ एशिया जैसा जो रीजन, जहाँ पे लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप कैसे देखते हैं डिजिटल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? पर्टिकुलरली अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, डिजिटल मीडिया और हमारे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? और नॉर्मली जो जिसे वो कहते हैं ना, एक तरफ हम देखते हैं कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। सो हाउ डू यू सी दिस डिजिटल मीडिया, और पर्टिकुलरली इन द शेप हाउ पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करते हैं डिजिटल मीडिया से, आप इस सारे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? कमर, आपका सवाल बहुत ही अच्छा, बड़ा रेलिवेंट और अप टू द पॉइंट है। बेसिकली थिंग्स आर चेंजिंग फास्टर देन वी इवन कैन कॉम्प्रिहेंड इन आवर एवरीडे लाइफ्स। फॉर एग्जांपल, हम लोगों को पर्टिकुलरली साउथ एशियन केस में या नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हम ट्रेडिशनल मीडिया के साथ एसोसिएटेड रहे एज ऑडियंसेस एंड एज कंटेंट प्रोड्यूसर्स। मेरा ख्याल है in order to understand digital media and how it is changing the world around us. I'm sorry, Kamar, I will keep switching. I will try to speaking Urdu as much as I आप can. एज यू आर कंफर्टेबल, एज यू आर Okay, okay. कंफर्टेबल। तो चीज़ें बदलती रहीं, जैसे हाँ, तो आई वाज़ सेइंग कि ट्रेडिशनल मीडिया के रोल को अंडरस्टैंड करने से हम डिजिटल मीडिया के रोल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो टू बी मोर प्रिसाइज़ अबाउट इट, आप साउथ एशियन एग्ज़ाम्पल में आप पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल लें। तो थ्रूआउट इट्स हिस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है, 7 डेकेड्स की जो हिस्ट्री है, इसमें पाकिस्तान में हमेशा से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टीवी मीडिया का रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा और प्रिंट मीडिया का रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा। फिर मुशर्रफ साहब के दौर में जब हमने प्राइवेटाइजेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट टीवी मीडिया देखी, तो उसमें आपने देखा कि इन एडिशन टू पीटीवी अदर टीवी चैनल्स केम अक्रॉस हो गए। अब हमेशा से हमारी ऑडियंसेस को जो नैरेटिव मिलता था, वो इसी ट्रेडिशनल मीडिया से मिलता था और उसी के ऊपर वो अपनी राय कायम करते थे। एकदम से इंटरनेट केम अलोंग, व्हिच हैपेंड इन 1990s, बेसिकली 1960s में। कमर, आपको क्विक बैकग्राउंड आपकी ऑडियंसेस के लिए दे दूं। आई एम श्योर आप ऑलरेडी इस बैकग्राउंड को एज अ हिस्टोरियन जानते हैं कि 1960s में इंटरनेट यहाँ पे यूज होना शुरू हो गया था। 6 यूनिवर्सिटीज ने यूनाइटेड स्टेट्स में इसको ट्रायल बेसिस पे एकेडमिक रिसर्च और इसके लिए यूज किया था, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की फंडिंग से था ये। 1990s में बिल क्लिंटन ने इंटरनेट को एक फॉर्मलाइजेशन काइंड ऑफ लाइक रोल दिया, और जिसमें फर्स्ट एवर वेबसाइट ऑफ व्हाइट हाउस बनी, जिसको उन्होंने लॉन्च किया उस वेबसाइट को। तो दैट वाज अ गेम चेंजर। इन 1996 बिल क्लिंटन ने और 1998 में बिल क्लिंटन ने एज अ प्रेसिडेंट अनाउंस किया कि ये दुनिया को कनेक्ट कर देगी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक सेक्टर्स। वहाँ से गेम चेंज होना शुरू हुई। साउथ एशिया में इसकी रियलाइज़ेशन इतनी तेज़ी से नहीं आई। इंटरनेट पॉपुलर होना शुरू हुआ। शुरू में तो आपको याद होगा जब यूट्यूब 2006 में पाकिस्तान में आया, तो ज़्यादातर लोग तो गाने-शाने सुनने के मुफ़्त चक्करों में होते थे, राइट? तो नोबडी न्यू कि दिस विल सर्व एज़ अ रोल ऑफ अल्टरनेट मीडिया टू ट्रेडिशनल मीडियम, until
लॉयर्स मूवमेंट जब जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में उनके अगेंस्ट शुरू हुई, तो हमने देखना शुरू किया कि यूट्यूब जब जब ट्रेडिशनल मीडिया पर्टिकुलरली टेलीविज़न मीडिया वाज़ ब्लैक्ड आउट इन पाकिस्तानी सिनेरियो तो लोग स्टिल दे वर यूजिंग यूट्यूब, दे वर यूजिंग अदर सोशल मीडिया टूल्स तो उन्हें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पीपल रियलाइज्ड दैट देयर इज़ अल्टरनेट मीडियम टू कम्युनिकेट एंड डिसेमिनेट मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन हमेशा से हमारी साउथ एशियन सोसाइटीज़ में एक्सपेंसिव रही है कमर और जैसा कि आप अगर नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखें जैसे इजिप्ट है, ट्यूनीशिया है इन मुल्कों में भी इन्फॉर्मेशन की डिसेमिनेशन हमेशा एक्सपेंसिव रही है क्योंकि मीडिया वाज़ नॉट एज़ फ्री एज़ इट इज़ द केस विद मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज़। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था पर्टिकुलरली in the late 2006, 7, 8, 9 एंड देन जब ये अरब स्प्रिंग शुरू हुआ जो 2010 में और 11 में तो हमने इसको ज़्यादा वाज़े तरीके से इसका रोल देखना शुरू किया पर्टिकुलरली उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे ट्रेडिशनल मीडिया इतना आज़ाद नहीं था। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया हमेशा से रिलेटिवली स्पीकिंग फ्रीडम रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे सोशल मीडिया का रोल डिफरेंट है। एज़ कंपेयर टू नॉन-वेस्टर्न सोसाइटीज़ कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि साउथ एशिया में क्यों इतना ज़्यादा इसका रोल है। तो लोगों को एक अपॉर्च्युनिटी मिली कमर, जो डिजिटल मीडिया के थ्रू मिली। ट्रेडिशनल मीडिया में उनकी वॉइसेस कोई सुनता नहीं था, वन वे कम्युनिकेशन थी। यहाँ पे एनीवन एंड एवरीवन who has access to the internet can basically perform their role on digital media. Couple of other things I covered, like, and we will continue the discussion. Then I want to lay the foundation for our audiences a little more. बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ कि हम समझें पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि हमारे जो लोग हैं वो पढ़े-लिखे ना होने की वजह से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। जब इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते वो उसको कंज़्यूम कर लेते हैं, वो भले कॉन्स्पिरेसी हो, वो भले जो है वो रॉ इन्फॉर्मेशन हो, वो भले अभी जिसे कहते हैं ना डेवलपिंग स्टोरी हो, वो जैसे आ रही है वैसे कंज्यूम कर लेते हैं। इसका क्या तरीकाकार है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया के ऊपर है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता है उन्होंने अपने एडिटर्स रखे होते थे। डिजिटल मीडिया ने कुछ भी नहीं रखा। लोगों के अंदर वो जो है वो जिसे कहते हैं ना अनपढ़ होने की वजह से ज़्यादा इलिटरेसी है तो ना होने की वजह से वो समझ तो इसका क्या तरीका है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो प्रोसेस नहीं कर सकते तो लेकिन वो उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा सके, चेक किया जा सके, इस हवाले से क्या हो सकता है? कमर वंस अगेन आपका जो सवाल है इस पे तो वैसे पूरी डिसर्टेशन बनती है। हमें किसी को हायर करके इसको बाकायदा किसी स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहिए बट इट्स अ वेरी वैलिड कंसर्न। हाउ अबाउट कमर अगर आपकी इजाज़त से मैं चंद आदाद-ओ-शुमार स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूँ ताकि हम म्यूचुअली इस इश्यू को रेज़ कर सकें क्योंकि सॉल्यूशन तो इस वक़्त इस सवाल का मेरे पास नहीं है। लेकिन एट लीस्ट मैं एक फ्रेमवर्क आपके प्रोग्राम के थ्रू आपकी सारी ऑडियंसेस को देना चाहता हूँ ताकि हम इस पे सोचना शुरू करें दैट व्हाट इज़ द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ। क्यों आपका सवाल इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इसका इतना सिंपल जवाब नहीं है? देखें कमर अगर एग्रीड अपॉन स्टैटिस्टिक्स में देखें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 240 मिलियन को तजावुज़ कर चुकी है, क्रॉस्ड कर चुकी है, राइट? अच्छा अब उस 240 मिलियन की पॉपुलेशन में मैं जब थोड़ी बेसिक रिसर्च कर रहा था, तो 60% और 64% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ यूथ। ठीक, अब थोड़े इन 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 स्टैटिस्टिक्स को पहले ज़हन में रखिए। अब 64% पॉपुलेशन यूथ मीन्स कि अंडर 30 इयर्स ओल्ड है पॉपुलेशन, ठीक? अच्छा, फिर आप आगे जाएँ तो लार्जेस्ट एज ग्रुप पॉपुलेशन वाइज़ पाकिस्तान का, इट फॉल्स बिटवीन 15 इयर्स ओल्ड टू 64 इयर्स ओल्ड, व्हिच इज़ 56% ऑफ द टोटल कंट्री। ठीक? अच्छा, अब आप इसको थोड़ा-सा लिटरेसी रेट पे ले जाएँ क्योंकि आपने पहले सवाल में भी बात की कि इतनी लिटरेसी रेट नहीं। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट है इस वक़्त 58% व्हिच मीन्स लेट के 58% ऑफ द पॉपुलेशन कैन हैंडल बेसिक सोशल मीडिया टूल्स अगर आप उनको इंटरनेट एक्सेस दे दें। अच्छा, अब आप देखें हम वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ पीपल इन वन कंट्री। हम लेट लेट अलोन लाइक
इंडिया की एग्जांपल तो और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ लाइक देयर पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स. दे आर वर्ल्ड्स बिगेस्ट in terms of voting democratic country in the world, right? So अच्छा, पाकिस्तान के ही ऊपर मैं फोकस रखता हुआ कहूंगा. अब पाकिस्तान में इंटरनेट एक्सेस खमर इस वक्त 54% है. ठीक, 46% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी इंटरनेट से महरूम है. आप देखें 54% पॉपुलेशन जो इंटरनेट एक्सेस कर रही है, यही ऑलरेडी गेम चेंजर होना शुरू हो गई है इन वन वे और द अदर. अब वी विल कम बैक टू द मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ इट. सो हमने 54% ऑफ द पॉपुलेशन को एकदम से इंटरनेट एक्सेस दे दी, which is excellent that they are more empowered, but did we actually educate them how to use this tool smartly? आप हम्म एक बच्चे को छुरी तो पकड़ा देते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि इट्स अ डबल एज सॉर्ड, इट कट्स बोथ वेज. यहाँ पे इन 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 द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ की यूनिवर्सिटियों में हम डिजिटल मीडिया लिटरेसी को एज अ कोर क्लास पढ़ाते हैं. regardless student is from engineering department, student is from mass comm department, student is from other disciplines, they must take classes in mass media to understand the media literacy. आपके हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, क्या ऐसी एफर्ट्स यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल लेवल्स पे हैं या नहीं? तो मैं उस तरफ आ रहा हूँ कमर, आपके ही उन्हीं बातों की तरफ, लेकिन मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ आना चाहता हूँ. अच्छा, अब सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान में इस वक्त, सोशल मीडिया यूजर्स 40% ऑफ द पॉपुलेशन, 40% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन, अगर आप 240 मिलियन पे एग्री करें, जो कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि इससे ज्यादा पॉपुलेशन है, राइट? 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी यूजिंग सोशल मीडिया. अब उस सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडियम जो है वो यूट्यूब है. क्यों? क्योंकि जब आप टेलीविजन को बंद करते हैं तो ये ऑल्टरनेट टू टेलीविजन है, विजुअल अपील है इसमें. एनीवन जो जो इतना ज़्यादा लिटरेट नहीं है, जिसको इतना ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, इंग्लिश अखबारों को नहीं पढ़ सकता, जब भी वो यूट्यूब पे जाएगा, इसीलिए आप देखें ना यूट्यूब के चैनल्स और या यूट्यूब के जर्नलिस्टों के जो रिसेंटली मैंने देखा ये एक ट्रेंड चला है, उनके पर्सनल चैनल्स क्यों पॉपुलर हुए हैं? क्योंकि बेसिकली दे कैन स्प्रेड देयर ओन नैरेटिव वेदर राइट और रॉन्ग. दैट्स वेयर वी विल कम बैक. बट यूट्यूब 72 मिलियन इस वक्त जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं, 72 मिलियन व्यूअर्स ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर एक्टिव ऑन यूट्यूब. अच्छा, सबसे ज्यादा शोर जो मैं देखता हूँ वो मुझे लगता है कि ट्विटर पे है, और जिसको अब हम एक्स कहते हैं, राइट? अब हम्म ट्विटर की अगर आप टोटल उसका एनालिसिस करें तो ट्विटर की तकरीबन 60 मिलियन 16 मिलियन लोग एक्टिव हैं, एक्टिव यूजर्स हैं ऑन ट्विटर, राइट? सो कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन आर मोर ऑन यूट्यूब, राइट? हम्म एंगेजमेंट पार्ट और जो लड़ाई का हिस्सा है, एक दूसरे को गाली गलौज, जो भी आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, राइट? हम्म, वो चलता है उस पे, ट्विटर पे. ट्विटर और पे चल और एक्स कह लें, मैं अभी तक मेरे मुंह पे उसका मेरा भी ऐसे ही है, हाँ जी, बिल्कुल। तो फॉर्मर ट्विटर और करंट एक्स के ऊपर चलता है. अच्छा, हम्म थर्ड थिंग कमर, another very important statistics, हम्म 54 million people are active WhatsApp users in Pakistan. 54 million people. अब टिकटॉक यहाँ अमेरिका में बहुत मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी स्टैटिस्टिक्स भी 16 मिलियन से ज्यादा नहीं है इस वक्त. तो अब ये भी मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं मेरे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा होंगी, क्योंकि हम्म, पर्टिकुलरली डॉक्टर साहब अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो इवन एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की है, उन्होंने एक पॉलिटिकल जलसा किया टिकटॉक के ऊपर, बिकॉज राइट उनको बैन था, वो नहीं कर सके, तो दैट इज़ इन द हिस्ट्री, वो इस तरह की चीज़ें भी हैं. डॉक्टर साहब ये जो आप कंप्लीट कर लें प्लीज, सॉरी. राइट राइट. सो कमर, जो जो जिस तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, तो डिपेंडिंग अपॉन कि स्टैटिस्टिक्स वाइज आप देखें, द रियलिटी इज, अगर आप कंपेयर करें ट्रेडिशनल मीडिया को और डिजिटल मीडिया को, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एक्टिव पॉलिटिकली, इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाइज, और काइंड ऑफ लाइक एंगेजमेंट वाइज, दे आर मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट? तो एक बात हम एग्री करते हैं. अब अगर उसको आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहें, तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करेगी मिस इन्फॉर्मेशन. जो कंज्यूमर है, मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट दैट स्मार्ट टू इवैल्यूएट, राइट? मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर
जो है वो उसको जो भी सोशल मीडिया पे फीड इन होगा, सही या गलत, वो उसको मल्टीप्लाई करेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम एक एक कमर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर थी पीपा नॉरिस, उन्होंने आज से सेवरल ईयर अगो एक रिसर्च स्टडी की। उन्होंने कहा जो इंटरनेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, और बाय द वे ये स्टडी उन्होंने उस वक़्त की जब सोशल मीडिया ये वाले रिसेंट सोशल मीडिया अभी इन्वेंट ही नहीं हुए थे, आए ही नहीं थे मार्केट में। उनका बिगेस्ट प्रॉब्लम इंटरनेट पे ये होगा कि ब्रिजिंग एंड बॉन्डिंग रोल ऑफ द इंटरनेट विल डिटरमिन द वर्ल्ड। बेसिकली जो लोग एक हम ख्याल है ना, वो ये नहीं जानना चाहेंगे, वेरीफाई नहीं करना चाहेंगे वेदर इन्फॉर्मेशन सच है या गलत है। वो सिर्फ उसी ग्रुप को जॉइन करेंगे जो उनको सूट करती है, राइट? तो हुँ, डिजिटल ट्राइब्स बनेंगे, राइट? हुँ, अगर आपको पॉलिटिकली आप किसी एक पार्टी की फेवर में हैं, तो आप उसी को जॉइन करेंगे। अगर आप पॉलिटिकली किसी पार्टी के अगेंस्ट आप उसी को जॉइन करेंगे रिगार्डलेस कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन सही थी, कौन-सी गलत थी। And हुँ, that's what is happening in our country's case. That's where like I see lots of misinformation campaigns floating around. और हाँ, अब आप आपका सवाल है कि इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। एक तो डिजिटल मीडिया लिटरेसी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब हुँ, आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा population factor is already inclined to using and consuming information on social media platforms of communication, then we need to our universities, our education institutions, our education sector need to launch courses to to help our future generations understand what is information, what is misinformation, what is हुँ, disinformation, what contributes to this society or what breaks the society, right? तो all of these things are important. अच्छा, आपने जो बात की अ, कि जैसे इमरान खान साहब ने बड़ा सक्सेसफुली अब द वे आई सी इट, अगर अगर आप मुझे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ना फेवर हूँ ना अगेंस्ट, एक एनालिस्ट के तौर पे बात करूँगा। द रीज़न इमरान खान साहब की पार्टी आउट परफॉर्म्ड इन द इलेक्शंस, they understood the power of social media. That was one thing. मेरे नज़दीक एक सोशल मीडिया इलेक्शन था, जिसमें हुँ, उन्होंने अपना अपना नैरेटिव बड़ा ही सक्सेसफुली फैलाया। अब उस नैरेटिव में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या खबर सच्ची थी, क्या गलत थी, क्या नहीं, राइट? बट उन्होंने अपना उसको यूज़ किया। सेकंड, their team was like whosoever their team is, was so updated about the real world, they actually used artificial intelligence, which is the next level of using social media or digital media, राइट? हुँ, उन्होंने 2 दफ़ा एआई जनरेटेड वॉइस जो क्या उन्हें कहते हैं एड्रेसेस या खिताब किए, राइट? तो आप देखें अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई आपको ऐसी एफर्ट नज़र आती है? उन्होंने तो वही ट्रेडिशनल कैम्पेनिंग की, ट्रेडिशनल मीडिया को यूज़ किया, आप फर्क ऑलरेडी देख रहे हैं। तो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया दैट्स ऑलरेडी देयर। आपने जैसे बताया कि टिकटॉक या अदर मीडियम पे उनकी स्पीचेस सुनी गई। मैंने एक रिसर्च की थी जब to answer your question कि कैसे these numbers get swollen like of viewership um, about जैसे अरब स्प्रिंग शुरू हुआ ट्यूनीशिया में जब मोहम्मद बouazizi ने he doused himself with gasoline and set himself alight, अपने आप को जला लिया, खुदकुशी कर ली थी। तो वो यूट्यूब के ऊपर वो इमेज एंड स्टिल एंड मूविंग इमेजेस ऑफ हिम फ्लोटेड अराउंड। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि शायद ट्यूनीशिया में लोग इतने सारे मिलियंस ऑफ लोग ट्यूनीशिया में यूट्यूब पे उसको देख रहे हैं। इनफैक्ट मिलियंस ऑफ लोग जो थे वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से देख रहे थे। तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अब आप एक एक खिताब को आप टेलीकास्ट करते हैं वेदर इट्स बीइंग वॉच्ड मोर एंड मोर इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। And if you combine both of those statistics, it gets swollen. The number gets swollen. Because social media की access global है. That's another thing we have to understand. अगर कोई देखें अगर कोई कोई कनाडा में रहता है, अमेरिका में रहता है और उसकी कोई एसोसिएशन है पाकिस्तान के साथ, राइट? तो वो उसको शेयर रीशेयर करेगा तो वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, वो व्यूअरशिप। अनलाइक हमारे ट्रेडिशनल मीडिया टूल्स। तो कमर ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमने सबसे पहले एड्रेस करना है। We need to understand what the phenomena is. राइट? लोग कहते हैं कि ये नया न्यू मीडिया है, मैं कहता हूँ नहीं, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, द वे वी लिव एंड फंक्शन एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पैराडाइम शिफ्ट, इफ दैट हुँ। मेक्स
बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप जो है वो मीडिया पे तो ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे भी आपने लिखा भी है और काम भी किया है। ये बताइएगा जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा कि ये सोशल मीडिया इलेक्शंस है पाकिस्तान में। सो अभी हमने डिसइन्फॉर्मेशन को तो एड्रेस किया नहीं है प्रॉपर्ली, मतलब हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है, टूल्स नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, अदर दैन यूनिवर्सिटीज़ एक बहुत बड़ी तादाद है जो तो जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटियों से नहीं है, एक यहाँ वो जाते नहीं हैं, यहाँ वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन दे आर स्टिल कंज्यूमिंग। सो अभी हम डिसइन्फॉर्मेशन को एड्रेस नहीं कर सके थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीच में आ गई और वो अपनी वो इंफॉर्मेशन बना भी रही है, इंफॉर्मेशन डिसमिनेट भी कर रही है। इसको कैसे जो है देखा जा रहा है इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन इन सोशल मीडिया एंड इसका कैसे इस्तेमाल कर किया जा सकता है और इज इट गुड और बैड, मतलब हाउ वुड यू एनालाइज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इन 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 मीडिया सोशल मीडिया के, अगर आप देखें। कमर, आपका सवाल बड़ा ही रेलिवेंट है आज के सारे कंसर्न्स के साथ। इसमें 2 एंगल हैं। एक तो जहाँ मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहता हूँ, काम करता हूँ, एक वो एंगल है। एक एंगल है कि पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, राइट? तो जो यूएस के हिसाब से है, वो हम लोगों ने जैसे चैट जीपीटी आया, इसका अब गूगल का जेमिनी आ गया, उससे पहले बार्ड आया, या मिड जर्नी जो इमेजेस क्रिएट करता है, या और बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आए। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्चर्स, उन्होंने जॉइन हैंड्स विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़, राइट? तो उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एनजीओज़ के साथ कनेक्शन किया ताकि लोगों को इमीडिएटली इसके बारे में अवेयर किया जा सके, ट्रेन किया जा सके, और लोगों की इसकी रिपरकशंस और बोथ बेनिफिट्स, प्रोस एंड कॉन्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्च्युनिटीज़ बताई जा सकें। और इस पे बड़ा काम हो रहा है, दिन-रात। मतलब मैंने जब इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू किया था, मैंने कुछ क्लासें मैं प्रीवियस इंस्टीट्यूट में टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, तो उस वक़्त देयर वर ओनली कपल ऑफ पीपल, लाइक यू कुड लाइक काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स। अब एवरी अदर स्कॉलर, एवरी अदर पर्सन, इट्स अ न्यू बज़वर्ड इन वाशिंगटन डीसी राइट नाउ, राइट? तो हर बंदा उस पे पड़ गया है, अंटिल अनलेस दे फाइंड द सॉल्यूशन एंड दे अंडरस्टैंड क्या होना है। इनके इलेक्शन आने वाले हैं अमेरिका के, आपको पता है, नवंबर में, वेरी सून। इनकी कैंपेन बहुत तेज़ी से शुरू हो चुकी है। क कुछ इनकी 1-2 स्टेट्स हैं जो सितंबर में ही इलेक्शंस में वो शुरू कर देती हैं वोटिंग का प्रोसेस। तो ये लोग अपने मसले को और उसको डील करने के लिए, और इनके अपने चैलेंजेज़ हैं कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस ना हो इनके इलेक्शंस में, वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया तो वन थिंग है, ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर उसको उस मसले को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कमर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न टू बी वरीड अबाउट एट दिस स्टेज इज़ कि अर्लियर वी वर इन चार्ज ऑफ स्टोरी टेलिंग, वी वर द कम्युनिकेटर्स, ठीक है? या एज़ ह्यूमन बीइंग्स सारे जानवरों को हमने पीछे छोड़ा, सारे पौधों को पीछे छोड़ा, एनी अदर क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट, हमने कहा कि हम किसी को शेयर नहीं करते इस प्लैनेट पे। We hold the narrative. We are the ones who would tell the story, who would document the story. We are the historians of this planet. लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। In fact, artificial intelligence is also an equal communicator now. इंसान के साथ-साथ वो भी स्टोरी टेलिंग की एबिलिटी रखता है, और एआई कैन टेल देयर स्टोरीज़ इन देयर ओन वे। दैट्स अ प्रॉब्लम। जब ट्विटर बॉट्स लॉन्च किए गए, तो अर्लियर ट्विटर बॉट्स को सिर्फ यही था, इवन पाकिस्तानी एग्जाम्पल में भी, कि वो ट्वीट करेगा तो उसको गालियाँ देनी है सीधी-सीधी, राइट? फलाना ट्वीट करेगा तो उसको लाइक करना है, सो दैट ऐसे लगे। ये मिस इन्फॉर्मेशन थी ना, डिसइन्फॉर्मेशन थी, मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, मैनिपुलेशन ऑफ सेंटिमेंट था। बाय द वे कमर, अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ट्रेडिशनल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं कर सकता था, या सेंटिमेंट्स को टेक केयर नहीं करता था। सोशल मीडिया के ऊपर आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना मैसेज रिफ्रेज़ कर सकते हैं। नाउ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उस सेंटिमेंट एनालिसिस को करके अपना मैसेज नया क्रिएट कर सकती है। उसको रीजनरेट कर सकती है थ्रू सोशल मीडिया। तो थिंग्स आर मोर, देयर आर मोर लेयर्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब पाकिस्तान के केस में देखें तो मेरा ख़्याल है कि मैं तो वरीड हूँ, सही बात ये है कि एक तो माशाल्लाह पॉपुलेशन हमारे मुल्क की अच्छी खासी है। Uh, इंटरनेट एज़ कंपेयर टू मैनी कंट्रीज़, माशाल्लाह चीपर एक्सेस है इंटरनेट की और स्मार्टफ़ोन्स की। बट एट द सेम टाइम क्या हमारी लिटरेसी रेट, क्या हमारा ओवरऑल नैरेटिव इनसाइड द कंट्री इज़ अभी
अभी मतलब उस लेवल पे पहुँचा है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी की बात करना चाहता हूँ। क्या हम उस लेवल पे अभी पहुँचे हैं या नहीं? देखें, कमर, एक बंदा जो आपकी तरह से वेल रेड, वेल ट्रैवल्ड, वेल वर्स्ड है, जब वो सोशल मीडिया पे जाके या ट्विटर पे जाके कोई ट्वीट करता है, उसकी वर्थ कुछ और है। या हुँ, एक एवरेज पर्सन जो पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड भी नहीं करता और वो मिस इन्फॉर्मेशन के साथ डिविएट हो गया है, वो भी जब बात करेगा तो प्लेटफ़ॉर्म तो दोनों के पास इक्वल है। लेकिन उसके पास भी इतनी पावर ये है कि वो आपको चैलेंज करे और आपको गाली भी दे दे ऑन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, राइट? हुँ, तो ये ऐसी चीज़ है जो अपॉर्च्युनिटी भी है। देखिए, हमारे हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन हमेशा से हिस्टोरिकली, टू बी ऑनेस्ट, बड़ी कंट्रोल्ड रही है इन सर्टेन हैंड्स। तो हुँ, ये अपॉर्च्युनिटी इस तरह से है कि वो कंट्रोल चैलेंज हुआ। द हायरार्की एंड हेजेमनी हैज़ बीन चैलेंज्ड, बट एट द सेम टाइम द अदर साइड is not, should I say it? Anyways, the other side is not well trained to handle this new tool, राइट? हुँ, तो अभी तो देखिए, मैं तो हौच-पौच ऑफ मेस देख रहा हूँ अंटिल अब देखें, अगर पता नहीं मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या नहीं, बट द रियलिटी इज़ कमर, हमारी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्या है यार? उसका ज़रा आप रोल चेक करें, आप देखें हाउ मच अपडेटेड दे आर। वो क्या बात कर रहे हैं और दुनिया कहाँ जा चुकी है। वो हाँ, कौन-सी इम्प्लीमेंटेशंस ऐसी कर रहे हैं? आप उन्हें पूछें तो सही कि देखें सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? ये जो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के वो बॉट्स लॉन्च करते हैं, ये क्या है? उन उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सेंसरशिप के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नैरेटिव हैज़ चेंज्ड, राइट? हुँ, इवन आवर ट्रेडिशनल मीडिया, बाय द वे, दे हुँ, नीड टू अंडरस्टैंड। आप देखें इंडिया में, कमर, रिसेंटली ओडिशा और समथिंग, मैं मिसप्रोनाउंस कर रहा हूँ, एक टीवी चैनल है। हुँ, उन्होंने सीधे-सीधे अपने ये एआई वो लॉन्च कर दिए, न्यूज़कास्टर। न्यूज़कास्ट हाँ, वो देखिए वो कितनी तेज़ी से उसको यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होना क्या है? उसमें उनके पैसे बच रहे हैं, राइट? टीवी चैनल इज़ गोना गेट रिचर और वो 24/7 न्यूज़कास्टर वो आराम सुकून से वो खबरें पढ़ती रहेगी, वो एआई साड़ी पहन के और उन्हीं के कल्चर को अडॉप्ट करके। तो ये एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो आप देखें, इट्स अ ट्रेंड, इट्स गोना हिट अस वेरी सून, राइट? हाँ, अमेरिका में मैं आपको बता सकता हूँ, वेरी रिसेंटली अ, एक पेपर रोबोट है, जैसे पेपर, वो जैसे सॉल्ट एंड पेपर कहते हैं ना, काली मिर्च, पेपर के नाम से एक रोबोट है। उसका जो ब्रेन वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। द रीज़न, उसको एज़ अ रिपोर्टर लॉन्च करना चाह रहे हैं, राइट? तो ये वो चीज़ें हैं, कमर, जब इन्फॉर्मेशन डायनामिक्स की बात करते हैं, तो मेरा ख़्याल है वी बोथ शुड हैव अ सेपरेट प्रोग्राम अबाउट इट। हाँ, Just बिल्कुल, about artificial intelligence. But हुँ, the situation is murky. It's a wonderful, wonderful tool. Digital media is a wonderful tool. Artificial intelligence is a cherry on top of this cake. लेकिन ये है कि अगर तो हम इससे फ़ायदा लेना चाहें, तो ये पाकिस्तान के लिए वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी इंटेलेक्चुअली स्मार्ट, एजुकेटेड, वेल रेड यूथ है। हमारे पास वंडरफुल ब्रेन्स हैं, जो हम उसको इकोनॉमिकली देखें तो हम बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत सारी दुनिया का बिज़नेस हम वर्चुअली अपनी तरफ खींच सकते हैं। बहुत हुँ, सारी एजुकेशन के फ़ायदे हम ले सकते हैं, इकोनॉमिक के, कॉमर्स के फ़ायदे ले सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग स्मार्ट इनफ नहीं हैं, हम कैच अप नहीं कर पा रहे इस चेंज के साथ, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो ये चेंज हमें डेफ़िनेटली मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन में चैलेंज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखें पोलियो वैक्सीन की जो मिसइन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे फैलाई गई पाकिस्तान में, उसका कितना नुकसान हुआ हमारे मुल्क को। हुँ, तो हेल्थ केयर सेक्टर में और कई सेक्टर्स में हमारा मुल्क नुकसान का शिकार भी हो सकता है, प्रोपेगेंडा का शिकार भी हो सकता है। तो आई थिंक कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे स्टोरी टेलर्स, हमारे जर्नलिस्ट्स और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राइट? हमारे पॉलिटिशियंस, दे हैव टू जॉइन देयर हेड्स टुगेदर एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज़ one most important ministry in Pakistan, it should be information ministry. राइट? बिल बिकॉज़ बिल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मिनिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन रऊफ भाई उससे पहले प्रॉब्लम ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो सरकारी वो है उसको कैसे ख़त्म करना है, एंड देन तो वहाँ पे तो आपने टिकर भी जारी करना है तो पीछे 4 एडिटर बैठे हुए हैं, उनसे पास करना है, इतनी देर में तो चीज़ें चली जाती हैं। सो इसीलिए तो देखें ना, अब अखबार हम वो अखबार खरीदना लोगों ने बंद कर दिया है, बिकॉज़ लोग पढ़ते नहीं है, बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन तो अभी हमारे पास आ गई है और सुबह तो कुछ भी नहीं होगा अखबारों के अंदर।
सो वो तो हम जो कुछ आज हुआ है वो सारा कुछ कर चुके हैं, बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें इसके ज़ाहिर बात है मीडिया के बारे में भी बताया और इसके चैलेंजेस के बारे में, एंड देन वी स्पोक अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये कैसे इम्पैक्ट कर रही है। मैं इंशाल्लाह अगली किसी दिन आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और आपने जो बुक लिखी थी मूवमेंट्स फॉर चेंज, हाउ इंडिविजुअल सोशल मीडिया एंड अल जजीरा आर चेंजिंग पाकिस्तान, इजिप्ट एंड तुनीसिया, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि ये जो मूवमेंट फॉर चेंज है ये कैसे आई और कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशंस हुई। थैंक यू वेरी मच रऊफ आरिफ साहब। इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। लाइक आपका हमने कुछ वक्त लिया और हमने सोशल मीडिया को, कुछ पाकिस्तान के जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की और उसे लिंक करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। You're very welcome, Kamar. Thank you so much for having me. It was always a pleasure to be on your show.